आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक जीता जागता इंसान प्लांट में जाता है, वहां से गायब हो जाता है। 5 दिन तक उसकी खोजबीन चलती है और 6वें दिन उसकी लाश पावर प्लांट में मिलती है। हत्या है या आत्महत्या, सस्पेंस बरकरार। लेकिन आखिर कैसे मौत के आगोश में चले गए अजीत दुबे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। अगर ये आत्महत्या है तो आखिर अजीत दुबे प्लांट के अंदर ही आत्महत्या क्यों करेंगे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिससे उनकी मौत हो गई? और अगर ये हत्या है तो इतने सुरक्षित प्लांट में, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीएसएफ है, वहां पर किसी की हत्या हो जाती है और पता नहीं चलता। पुलिस हर एंगल की जांच बहुत अच्छे तरीके से प्लांट के अंदर कर रही है। सारी बारीकियों पर उसकी नजर है और प्लांट के बाहर पीड़ित परिवार और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अजीत दुबे की मौत कैसे हुई। वैसे एक महिला से भी अजीत दुबे की लगातार बात होती थी और अभी कुछ दिनों पहले प्लांट में भी कुछ लोगों से उनका विवाद हुआ था। पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है और इन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि पिछले 5 साल से एनटीपीसी पावर प्लांट में काम कर रहे संविदा कर्मी अजीत दुबे के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी से भी हमारी बात हुई। वो क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। मोबाइल से 8 बजे दिन में उसके पिताजी कॉल किए थे। 2 रिंग गई है। 2 रिंग जाने के बाद में इसके बाद जो है फोन स्विच ऑफ हुआ है। ये पूर्ण रूप से हमको साजिश लगता है। देखिए, न तो वो आत्महत्या कर सकता है, लड़का पढ़ा लिखा लड़का था, ऐसा भी नहीं है। 7 साल से वो जो है वहाँ काम कर रहा है। आज एनटीपीसी प्रबंधन उत्तम लाल ये बोल रहे हैं, कल मैं देखा था मोबाइल में पेपर कटिंग, उसमें लिखा हुआ था कि लड़का ड्रग्स लेता था। ये सरासर झूठ है। देखिए, अजीत दुबे की घटना बहुत ही दुखद है और पहले दिन से जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थी, लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पर हमेशा हम सबों ने बात करके अपनी बातें रखा था कि बहुत ही जल्द इसकी छानबीन करके यह घटना कैसी है इसको पता किया जाए। उसका परिणाम रहा कि 5 दिन बाद अजीत दुबे का शव प्राप्त हुआ। हम लोग उनके जरहा गांव माननीय सांसद जी के साथ में मेरा जाना हुआ था। अजीत दुबे के परिजनों को ऐसा आभास है कि उनके बच्चे को किसी के द्वारा मार करके फेंक दिया गया है। वहां पर स्थानीय कर्मचारी जो कार्यरत थे, उस कर्मचारियों में से कुछ दिनों पहले उनके बताए अनुसार कुछ छोटे मोटे विवाद हुए थे। मेरा स्वयं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पर लगातार हम सब लोग संपर्क में हैं और उसकी जांच चल रही है। यह प्रकरण बहुत ही जल्द इसका पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आत्महत्या से जुड़ा हुआ विषय है कि हत्या से जुड़ा हुआ विषय है, यह तो पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन अगर कोई हत्या से जुड़ा हुआ विषय है तो इसमें अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पूरे जिले के हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की संवेदना है उस परिवार के साथ। जो भी होगा वह उचित होगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूं। पीड़ित परिवार से जो उनका बेटा बिछड़ा है वो तो अब नहीं मिल पाएगा, लेकिन कंपनसेशन और नौकरी को लेकर भी बात हो रही थी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जहां तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उस दिन अंत्येष्टि के लिए नगद राशि के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी गई और उसके जो भी ग्रेच्युटी या पीएफ अकाउंट से और मृतक को मुआवजे राशि के रूप में लगभग 12-13 लाख रुपए का राशि, जो कि बहुत ही जल्द उसको चेक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और उस पीड़ित परिवार के लिए, जैसा कि उस दिन तय हुआ था जिला प्रशासन के द्वारा,
कि उसमें एक नौकरी उसके पीड़ित परिवार के भाई को प्राप्त होगी। तो ये नौकरी संविदा के आधार पे है या एनटीपीसी संविदा देंगे? के आधार पर ही होगी, क्योंकि संविदा के का ही वो कर्मचारी था, तो संविदा के आधार पर ही नौकरी उसको मुहैया कराई गई है। और चूंकि जो भी मुआवजा राशि भी है वह संविदा कार्य के द्वारा ही उसमें प्रदान की जाएगी। मृतक के पिता चीख कर बोलते हैं कि उन्हें उनका बेटा सुरक्षित चाहिए, लेकिन हादसा तो हो चुका है और अजीत दुबे की मौत हो गई है। लेकिन वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, जब इस रहस्य से पर्दा खुलेगा तो पता ही चलेगा। कंपनसेशन या आश्रितों को नौकरी, ये छोटी सी चीज है। अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती और वो पीड़ित परिवार ही जानता है कि उसने क्या खोया है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।